उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार की जो योजना चलाई जा रही है ई श्रम कार्ड योजना, इसके अंतर्गत 20 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन सभी लोगों के हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आपने कर दिया है और आपने कोई गलती की हुई है अपने फॉर्म भरने में, अपनी ट्रेड भरने में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जो लोग 10वीं से अधिक पढ़े हुए हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि कौन सी ट्रेड फायदेमंद है और कहां आपको इसका लाभ मिल सकता है, कैसे संविदा पर या सरकारी नौकरियों पर इसका लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कैसे ये 500 रुपये मिलेंगे अब जो इसमें आवेदन करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ट्रेड फायदेमंद है और क्या स्टूडेंट्स को इसके लिए फायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि 500 रुपये आपको कैसे मिलेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि गवर्नमेंट का रूल्स है कि आपकी कम से कम उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच में हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कोई किसी विशेष कैटेगरी की आवश्यकता नहीं है। जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या अन्य आप किसी जाति से संबंध रखते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके 3-4 वीडियो से बाद में ये वीडियो है ई श्रम कार्ड कैसे बनेगा, किन लोगों का बनेगा और इसके फायदे और नुकसान के बारे में उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो से जानकारी आपको जो है बहुत ज्यादा मिलेगी ताकि आप जो है इसमें गलती ना करें। काफी अभ्यर्थी इसमें गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 500 रुपये कैसे मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। तो देखिएगा, सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ से अधिक का बजट बनाया है, जो केंद्र सरकार की ओर से बजट बनाया गया है। और आने वाले बजट सत्र यानी कि फरवरी के अंतर्गत इसमें जो है बजट को और बढ़ाया जाएगा और इसमें आपको जो है आपका व्यवसाय शुरू करने के लिए, क्योंकि आप जो है मजदूरी वर्ग से संबंध रख लोगे, जब आपका ये मजदूरी कार्ड या श्रम कार्ड बन जाएगा तो आपको अपने कार्य को शुरू करने के लिए, आपको जो है इसके लिए जो औजारों की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको जो औजार बनाने होते हैं उसके लिए आपको जो है औजार के लिए ये जो है सरकार की योजना है कि कम से कम 1000 रुपये आपको दिए जाएं। 1000 से 1500 रुपये ये आपको दिए जा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी जो किस्त है वो 500 रुपये माह की आपकी 2 या 3 महीने के लिए आपकी आ सकती है। उसके अलावा कोई विशेष आपदा आती है, जैसे कि कोविड-19 की महामारी आई थी, तो उसमें भी इनको जो है लाभ दिया जाता है, क्योंकि ये मजदूर हो जाते हैं, मजदूरी वर्ग जो है वंचित हो जाता है, कहीं रोजगार नहीं मिलता है, तो इनको जो है आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है, राशन वगैरह मुहैया कराया जाता है। तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं सरकार करती है और भविष्य में ऐसी महामारी से निपटने के लिए ही ये कार्ड जो है जरूर बनाए जा रहे हैं। ये कार्ड मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है, भले ही आपके अभिभावक गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो आपका ये बन सकता है, लेकिन उस आदमी का नहीं बन सकता है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है या किसी का इतना जबरदस्त कारोबार है या नौकरी है कि वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। बाकी सभी का ये बनता है। इससे जहां तक संभावना है तो 1 अरब व्यक्ति जो है इसके दायरे में आ जाएंगे पूरे देश के अंदर। तो ऐसी ये योजना आपकी चल रही है। दूसरी बात करते हैं इसकी योजना से स्टूडेंट्स के लिए फायदे और नुकसान। तो देखिएगा, स्टूडेंट्स यदि इसमें अपना आवेदन करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10वीं पास है, 12वीं पास है या आप ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं या किसी अन्य कोर्स में लेते हैं, तो आपको जो है फायदे कहाँ हो सकते हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति में आपको जो है पहले जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि पहले जो स्कॉलरशिप आएगी यदि आपका ये कार्ड बना हुआ है, क्योंकि आधार से लिंक है आपका ये कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आपको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो आपको जो है रोजगार के अवसर यहाँ पर दिए जाएंगे। रोजगार मेलों में आपको जो है यहाँ पर मेल आएंगे, मैसेज आएंगे आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर। तीसरी बात यह है कि आपको जो है ये लाभ मिल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1500 रुपये तक का आपको लाभ मिल सकता है। और महामारी में आपको जो है यहाँ पर विशेष लाभ मिलेगा। और इसमें क्या होगा कि आपका जो है 2 लाख का बीमा आपका हो जाएगा। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। 50,000 का आपका जो है दुर्घटना बीमा होगा
तो ये दुर्घटना यदि आपके साथ कोई घटित हो जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन पब्लिक इतनी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटना घटी जाती है, या किसी प्रकार की महामारी कोरोना वोरोना में इस तरीके से आप जो है बीमार हो जाते हो, तो आपको 50,000 रुपये की यहाँ पर सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। और यहाँ पर जो सरकार की योजना है कि 5 लाख तक का आपको इलाज फ्री है, चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में कराए जाओ। तो आयुष्मान योजना का जो कार्ड है वो भी इन्हीं लोगों के लिए बनेगा। और यहाँ पर जो मकान की योजना है या आपकी शौचालय की योजना है, तो वो जो है केवल जिनके पास ये कार्ड होगा उन्हीं को दी जाएगी, वो ही जो है ज्यादा गरीबी की रेखा के अंतर्गत आएंगे। अन्य लगभग यहाँ पर 27 सरकारी योजनाएं जो फिलहाल की कंडीशन में चल रही है वो इसके दायरे में आती हैं। तो ये मैंने आपको मुख्य मुख्य चीजें बता दी है, लाभ इसके बहुत ज्यादा है। नुकसान की यदि बात की जाए तो नुकसान देखेगा इसका, मैं साफ तौर पर कह दूं कि इसका जो नुकसान है वो कुछ भी नहीं है। काफी लोग कुछ बता रहे होंगे, लेकिन इसका नुकसान कुछ नहीं है, ये बनाई हुई बातें हैं, आप उनकी भी बात सुन सकते हैं। तो स्पष्ट तौर पर आपको कोई इसका नुकसान दिखाई नहीं देगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन सी ट्रेड किस अभ्यर्थी को चुननी चाहिए और क्यों चुननी चाहिए। तो देखिएगा मित्रों, यदि आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आप किसी टीचिंग क्षेत्र से संबंधित है या आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा ये रहेगा, जो क्रमांक है इसका सबसे लास्ट में है 379, और इसमें जो है एजुकेशन वाला पार्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन के उसमें मिलेगा। तो इसमें टीचर, ट्यूटर्स या अन्य कोचिंग सेंटर या इस तरीके के जो है पद में आपकी जो है योग्यता शामिल की जाएगी। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यदि आपको थोड़े बहुत आप पढ़े लिखे हो, 10वीं के बाद आपने कुछ किया हुआ है, आपको नॉलेज है, क्योंकि सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं, तो इसके लिए आपको जो है ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर वाला ये पार्ट जो है 319 क्रमांक से 322 के बीच आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपने यदि प्रोफेशनल्स में कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपने विज्ञान के साथ पढ़ाई की है या बायोलॉजी के साथ पढ़ाई की है, 10th किया हो, 12th किया हो, तो आप जो है हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं। इसमें आपके लिए 238 क्रमांक से 252 क्रमांक तक बहुत सारे पद दिए गए हैं, जिसमें नर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है और आपको जो केयर करने वाले हैं, सभी प्रकार के पद हैं। उसको आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कितनी पोस्ट हैं, किस तरीके की है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। बात करें यदि आप ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर वाले इसमें कई ऑप्शंस हैं, लेकिन 85 क्रमांक पर आपको दिया गया है ड्राइवर बस। क्योंकि ड्राइवर बस हमने इसलिए चुना है पढ़े लिखे अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा भर्तियां होती है संविदा के तौर पर होती है। सरकारी भर्तियों तो अफजल रोडवेज ने बंद कर दी है। तो यहाँ आपको 18,000 से ऊपर का वेतन आपको आसानी से मिल जाता है और इस पर संविदा पर भर्ती होती है, तो आपको चुना जाएगा। 153वें क्रमांक पर आपका जो आता है बस कंडक्टर का है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जॉब अब इसमें लगभग बंद सी कर दी गई है। ज्यादातर भर्तियां जो है संविदा के तौर पर होती है। तो ये पोस्ट भी आप 153 नंबर पर देख करके भर सकते हैं। ये आपका सीरियल नंबर है। 272 से 277 पर स्पोर्ट के आपके पद हैं। इसमें कोच है, ग्राउंड्समैन है, प्लेयर है, अन्य प्रकार के कई विभाग हैं। तो आप इन 272 से 277 के क्रमांक के बीच ये सारे के सारे पद देख सकते हैं, यदि आपकी खेल में रुचि है। 115 से 117 के बीच है आपका डेयरी फार्मिंग का जो कोर्स जिन लोगों ने किया हुआ है, ज्ञान है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं किसान के बच्चे हैं और वो पशुओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप इसको भी भर सकते हैं। यहाँ भी आपके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। 172 से 191 तक आपका जो है दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम बनाए, छोटे से पुल से लेकर के बड़ी कोई इमारत तक हो, तो यहाँ पर मजदूरों की जो भर्ती की जाएगी संविदा के तौर पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है यदि आप इस ट्रेड को चुनते हैं। बाकी ये जो ट्रेड है ये जो है इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है जितनी भी दी गई है। इनमें से ही आप जो है विशेष को चुन सकते हैं। 287 से 292 तक आपको जो है सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका सुपरवाइजर हो या इस तरीके की कोड है। तो एक कोड मैं आपको और देना चाहूंगा, इसमें है आपका सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड वो भी आपका जो है यहाँ पर प्राइवेट है। तो सिक्योरिटी गार्ड हो या सुपरवाइजर हो, तो आप जो है इस वाली ट्रेड को भी आप जो है
यहाँ पर चुन सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ भी अच्छे ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास किया गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में बताइएगा, अगले वीडियो में आपका दूर किया जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।